अगर आप घर पर बिल्कुल ढाबा स्टाइल मसालेदार और जूसी चिकन फ्राई बनाना चाहते हैं जो हर बाइट में फुल ऑफ फ्लेवर हो, तो ये रेसिपी आप लोगों के लिए है। आज आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ एक बहुत ही ज़बरदस्त देसी स्टाइल चिकन फ्राई की रेसिपी, जो बाहर से परफेक्टली मसालेदार है और अंदर से इतना सॉफ्ट और जूसी कि आप इसे बार बार बनाना चाहेंगे। इस रेसिपी की ख़ास बात यह है कि इसमें हम सिंपल घर के मसालों से एक ऐसा टेस्ट क्रिएट करेंगे जो बिल्कुल ढाबा और रेस्टोरेंट स्टाइल जैसा लगेगा। वीकेंड पर कुछ स्पेशल ट्राई करना हो या गेस्ट को इम्प्रेस करना हो, ये रेसिपी आप लोगों के लिए परफेक्ट है। तो चलें फिर शुरू करते हैं इसको बनाना। देसी स्टाइल ये चिकन फ्राई बनाने के लिए यहाँ पर मैंने ली है 1 किलो चिकन, जो कि हड्डियों के साथ है। इस रेसिपी को आप बोनलेस चिकन के साथ भी तैयार कर सकते हैं। चिकन के मैंने दोनों पार्ट्स यूज़ किए हैं, ब्रेस्ट पार्ट और थाई पार्ट। इसको मैंने फ़िलहाल एक ही पानी से वॉश किया है। अब चिकन फ्राई करते वक्त बहुत से लोगों को स्मेल आती है या फिर उसमें से ब्लड निकलता है, तो उसको अच्छी तरह से क्लीन करने के लिए यहाँ पर मैं इसको एक प्रोसेस से गुजारूंगी जिसको ब्राइनिंग कहते हैं। चिकन को यहाँ पर मैंने एक बड़े बाउल में डाल दिया है। अब इसमें मैं डाल रही हूँ 1 टीस्पून नमक, 3 टेबल स्पून मैं इसमें सफ़ेद सिरका भी ऐड कर रही हूँ। हस्ब ज़रूरत पानी डालेंगे। पानी आपने इतना डालना है कि चिकन के सारे पीसेस इस पानी में अच्छी तरह से डिप हो जाएं। ब्राइनिंग का फ़ायदा ये होता है कि चिकन के अंदर तक हल्का सा नमक और मॉइस्चर चला जाता है, जिससे चिकन फ्राई होने के बाद ज़्यादा टेंडर और फ्लेवरफुल लगती है। आपने इसको कम से कम आधे घंटे का रेस्ट देना है इसी पानी में, और अगर आपके पास टाइम है तो 1 घंटा भी आप इसको रख सकते हैं अच्छे रिजल्ट्स के लिए। आधा घंटा चिकन को इसी पानी में रेस्ट देने के बाद अब आप लोग देख सकते हैं कि चिकन बहुत अच्छी तरह से क्लीन हो चुकी है। जो भी ब्लड इम्प्योरिटीज़ थी वो पानी की सरफेस पर फ्लोट हो रही हैं। अब आपने करना ये है कि इस पानी को फेंक देना है। चिकन के पीसेस को बहुत अच्छी तरह से खुले पानी से वॉश करना है ताकि इसमें जो भी नमक और सिरका है वो ईज़िली रिमूव हो जाए। उसके बाद इसको छन्नी में रखकर ड्राई कर कर एक बड़े मिक्सिंग बाउल में डालना है। अब इसमें मैंने डाला है 1/4 टीस्पून नमक का। नमक आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डालिएगा। अदरक और लहसुन का पेस्ट इसमें 1 टेबल स्पून ऐड कर रही हूँ। 1/3 टीस्पून मैंने डाला है इसमें हल्दी का पाउडर, इससे ज़्यादा ऐड नहीं करना। एक मीडियम साइज़ का लेमन था जिसका रस निकाल लिया है, ये भी इसमें ऐड करेंगे। और अब अच्छी तरह से इन सारी चीज़ों को चिकन के पीसेस के ऊपर अप्लाई कर देंगे ताकि चिकन के हर पीस पर ये मसाला इवनली कोट हो जाए। लेमन जूस से चिकन हल्की सी टेंडर होती है और एक फ्रेश टेंगी फ्लेवर भी आता है, जबकि अदरक और लहसुन उसकी स्मेल को बैलेंस करते हुए टेस्ट को और भी ज़्यादा इन्हेंस करता है। और हल्दी डालने से चिकन के पीसेस पे कलर बहुत प्यारा आता है। अब चिकन को आधे घंटे का रेस्ट देना है। आधे घंटे के लिए आप इसको किचन काउंटर टॉप पर ही छोड़ सकते हैं। जब तक चिकन मैरिनेट हो रही है, यहाँ पर एक होममेड खुशबूदार मसाला तैयार कर लेते हैं, जिसके लिए ली है मैंने तकरीबन 6 से 7 साबित गोल लाल मिर्चें, जिसकी क्वांटिटी आप अपने टेस्ट के हिसाब से कम और ज़्यादा कर सकते हैं। 1 टीस्पून साबित काली मिर्चें हैं, 1 टीस्पून सफ़ेद ज़ीरा है, 4 सब्ज़ इलायचियाँ हैं, 4 लौंगे हैं, 2 टीस्पून डाला है मैंने साबित धनिया, और 2 छोटे पीसेस दालचीनी के भी ऐड किए हैं। इन सारे मसालों को फ्राई पैन में डालकर बिल्कुल लो फ्लेम पे ड्राई रोस्ट कर लेंगे, तकरीबन 2 से 3 मिनट के लिए। ध्यान रखें कि इसको ओवर कुक नहीं करना। लो फ्लेम पे आपने इसको रोस्ट करना है और लगातार इसको चलाते रहना है ताकि सारे मसाले इवनली रोस्ट हों। जैसे ही मसाले रोस्ट होते हैं, इनका कलर थोड़ा सा डीप हो जाता है। इस प्रोसेस से मसालों का जो नेचुरल ऑयल होता है वो रिलीज़ होता है, जो कि टेस्ट को और भी ज़्यादा इन्हेंस कर देता है। यहाँ पर मसालों को मैंने अच्छी तरह से रोस्ट कर लिया है, एक प्यारी सी खुशबू आ रही है। अब इस मसाले को निकाल कर आपने इसी प्लेट में शिफ्ट कर देना है ताकि पैन की हीट से ये ओवर कुक ना हो। अब इन सारी चीज़ों को पहले कम्प्लीटली ठंडा करना है, फिर मिक्सी के जार में डालकर इसको दरदरा सा पाउडर बनाकर तैयार कर लेना है। यहाँ पर खुशबूदार हमारा मसाला तैयार हो चुका है। अब इसी मसाले में मैं शामिल कर रही हूँ 1 टीस्पून कश्मीरी लाल मिर्च, जो कि तीखी बिल्कुल नहीं होती, मगर इससे कलर बहुत खूबसूरत आएगा चिकन के पीसेस के ऊपर। अच्छी तरह से इसको मिक्स कर लेंगे। और यहाँ पर बहुत ही ज़बरदस्त खुशबूदार होममेड चिकन फ्राई का मसाला बिल्कुल रेडी हो चुका है। अब चिकन को भी मैरिनेट हुए हुए आधा घंटा कंप्लीट हो चुका है। तो अब इसको फ्राई करने की तैयारी कर लेते हैं, जिसके लिए एक पैन में मैं शामिल कर रही हूँ तकरीबन 1/4 कप जितना कुकिंग ऑयल। ऑयल को मीडियम फ्लेम पे गरम करेंगे। तो मीडियम साइज़ की प्याज थी जिसको मैंने बारीक स्लाइस में कट कर लिया है, ये इसमें ऐड कर देंगे। और प्याज को लगातार चलाते हुए आपने इसको फ्राई करना है। यहाँ पर प्याज को हल्का सा लाइट गोल्डन कलर देना है, जिस तरह से कोरमे की प्याज को फ्राई किया जाता है। जैसे ही प्याज का कलर लाइट गोल्डन हो जाए, उस वक्त गैस का फ्लेम बिल्कुल बंद कर दें। और यहाँ पर अब ऑयल में से प्याज को निकाल लेंगे। अच्छी तरह से इसको निचोड़ लेंगे प्रेस कर कर, ताकि इसमें से एक्स्ट्रा ऑयल रिमूव हो जाए।
इस फ्राइड प्याज को निकाल कर आपने या तो पेपर टॉवल पर रखना है या किसी स्ट्रेनर में, ताकि इसका एक्सेस ऑयल पेपर टॉवल एब्जॉर्ब कर ले। अब उसी ऑयल में चिकन के मैरिनेटेड पीसेस मैं ऐड कर रही हूँ, और इसका गैस का फ्लेम आपने हाई रखना है, क्योंकि चिकन के पीसेस के ऊपर एक गोल्डन कलर के निशान लेकर आना है। इस पॉइंट पर चिकन पानी रिलीज करेगी। हाई फ्लेम पे चिकन को एक साइड से तकरीबन 3 से 4 मिनट के लिए पकाना है। एक साइड जब फ्राई हो जाएगी तो देखिए कितने अच्छे खूबसूरत से गोल्डन कलर के इसके ऊपर निशान आते जा रहे हैं। दूसरी साइड को भी तकरीबन 3 से 4 मिनट के लिए फ्राई कर लेंगे, ताकि इसमें मौजूद जो भी एक्स्ट्रा पानी है वो यहाँ पर ड्राई हो जाए। आपने बार बार इसकी साइड चेंज नहीं करनी, वरना चिकन के पीसेस टूट भी सकते हैं। यहाँ पर चिकन को दोनों साइड से मैंने एक अच्छा खूबसूरत सा गोल्डन कलर दे दिया है। अब जो प्याज फ्राई कर कर बाहर निकाल ली थी वो इस पॉइंट पर इसमें ऐड कर देंगे। साथ ही वही बॉल जिसमें चिकन को मैरिनेट किया था, उसमें जो मैरिनेशन रह गई है वो इसमें ऐड करेंगे। और अब आपने इसमें पानी नहीं डालना। अच्छी तरह से इसको मिक्स कर लेंगे, और अब यहाँ पर इसको रिच और क्रीमी टेक्सचर देने के लिए इसमें मैं शामिल कर रही हूँ आधा कप दही, जिसको मैंने बहुत अच्छी तरह से फेंट लिया है। दही न सिर्फ चिकन के पीसेस को सॉफ्ट और जूसी फ्लेवरफुल बनाएगा, बल्कि इसको एक रिच और क्रीमी टेक्सचर देगा। अच्छी तरह से इसको एक दफ़ा मिक्स कर लेंगे, और अब गैस का फ्लेम बिल्कुल लो करके आपने कवर कर देना है। अब इसमें आपने पानी बिल्कुल नहीं डालना। चिकन को इसी पानी में पकाना है तकरीबन 20 मिनट के लिए, या तब तक के लिए जब तक कि चिकन के पीसेस 100% तक टेंडर ना हो जाएं। वैसे 20 मिनट का टाइम इनफ है। मीडियम साइज़ के पीसेस हैं तो 20 मिनट में ईजिली टेंडर हो जाएंगे। लो फ्लेम पे 20 मिनट मैंने इसको पकाया है। चिकन के पीसेस 100% टेंडर हो चुके हैं। इस वक्त आपको इसमें थोड़ा सा पानी नज़र आ रहा है। बस इस पानी को गैस का फ्लेम मीडियम कर कर आपने ड्राई कर लेना है, ताकि ये मसाला चिकन के हर पीस पर इवनली कोट हो जाए। अब जो मसाला ड्राई रोस्ट करने के बाद ग्राइंड कर कर रखा था, उस मसाले को इस पॉइंट पर ऐड कर देंगे। ये 1 किलो की परफेक्ट मेजरमेंट है, तो सारा मसाला आपने डालना है। अच्छे फ्लेवर के लिए 1 टीस्पून मैंने डाला है चाट मसाला, और आधे लीमू का रस भी इसी पॉइंट पर ऐड करेंगे, जिसके फ्लेवर को 2 गुना बढ़ा देगा। अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे, और अब इसको लगातार चलाते हुए 2 से 3 मिनट के लिए भून लेंगे, ताकि ये जो मसाला इसके ऊपर डाला है ये चिकन के हर पीस पर प्रॉपरली कोट हो जाए। इसकी फाइनल गार्निशिंग के लिए 2 हरी मिर्चें जो कि तीखी नहीं है वो इसमें ऐड कर देंगे, और आखिर पे इस पर स्प्रिंकल कर रही हूँ मैं बारीक कटा हुआ हरा धनिया, जो कि इसके टेस्ट और इसकी खुशबू दोनों को इन्हेंस करेगा। अच्छी तरह से इसको मिक्स कर लेंगे, और लीजिए जनाब, बहुत ही कम टाइम में बहुत आसानी के साथ हमारी देसी स्टाइल चिकन फ्राई बिल्कुल रेडी हो चुकी है। आप लोग देख सकते हैं कि मसाला चिकन के हर पीस पर इवनली कोट हो चुका है। एक पीस मैं करीब से आपको कैमरे में चेक करा देती हूँ। देखें कितना सॉफ्ट, जूसी और फ्लेवरफुल लग रहा है कि जैसे देखते ही खाने का दिल चाहे। इसको मैंने सर्व किया है फ्रेश सैलेड के साथ और मज़ेदार हरे धनिया पुदीने के रायते के साथ। इस जूसी चिकन फ्राई को आप किसी भी दावत में एज अ स्टार्टर बनाकर सर्व कर सकते हैं, जिसको आप रोटी, चपाती, चावलों के साथ भी इंजॉय कर सकते हैं। तो ज़रूर ट्राई करिए इस मज़ेदार चिकन फ्राई की रेसिपी को, और मुझे कमेंट सेक्शन में लाजमी बताइए कि रेसिपी और वीडियो आप लोगों को कैसी लगी। आई होप कि ये वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो कमेंट सेक्शन में अपना प्यारा सा फीडबैक मुझे लाजमी शेयर करिएगा, और चैनल पर न्यू है तो चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आपसे फिर मिलूंगी इंशाल्लाह एक न्यू वीडियो में एक न्यू रेसिपी के साथ। जब तक हादिया को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह निगहबान।